ये आकाशवाणी है। कंट्रीवाइड में सुनिए विशेष कार्यक्रम। सतत खाद्य सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मोटे और पोषण युक्त अनाज को प्रोत्साहन, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अगले साल यानी 2023 में विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। साल भर इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। आज नई दिल्ली में इन कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सरकार की तैयारियों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। विभिन्न देशों के उच्चायुक्त और राजदूत इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। दुनिया भर में मिलेट्स या मोटे अनाज को भोजन का एक अहम हिस्सा बनाने और स्वास्थ्य को लेकर इसके फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने से जुड़ा आगामी वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज कंट्रीवाइड में हम इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा से पहले आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक मोटे अनाज के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे कुपोषण और भूख की वैश्विक समस्या हल हो सकती है। श्री मोदी ने यह भी कहा था कि भारत सतत खाद्य सुरक्षा के लिए प्राकृतिक कृषि और बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने अगले वर्ष पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने समय समय पर अपने मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स के बारे में कहा है। आज दुनिया भर में मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है, इन महानुभावों को ये डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साल 2018 को भारत में ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। भारत के प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। आने वाला साल दुनिया भर में मोटे अनाज के महत्व और कृषि में इसकी भूमिका को प्रस्तुत करेगा। 2023 का वर्ष मोटे अनाज को एक उत्तम और पोषण युक्त खाद्य के रूप में प्रदर्शित करने और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। भारत 170 लाख टन से अधिक के उत्पादन के साथ मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और एशिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज का 80% से अधिक उत्पादन करता है। इसलिए भारत मोटे अनाज के प्रसार में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय पोषक अनाज अनुसंधान संस्थान मोटे अनाज वाली ऐसी फसलों पर शोध कर रहे हैं जो गुणवत्ता के लिहाज से और बेहतर होंगी। साथ ही इन्हें जलवायु अनुकूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मोटे अनाज को खानपान का नियमित हिस्सा बनाने और ऐसे पोषण युक्त उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टार्टअप और उद्यमियों को भी समर्थन दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कूलों में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन में मोटे अनाज को शामिल किया जाए।
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से मोटे अनाज को बाजार मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान इन फसलों को उपजाने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए बीज किट उपलब्ध करवाने की पहल की है। भारत में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी का स्थान आता है। कोदो, कुटकी, समा जैसी छोटी मिलेट फसलें भी उपजाई जाती हैं। मोटा अनाज पोषण से भरपूर होता है। प्रोटीन, आयरन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के कारण गेहूं और चावल की तुलना में कम खर्चीला और पोषण के मामले में बेहतर कहा जाता है। इसलिए शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए मोटे अनाज को आहार का एक बेहतर स्रोत माना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से मोटे अनाज की फसलें उपयुक्त मानी जाती हैं। ये फसलें बहुत कम या बिना किसी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल या कम उपजाऊ मिट्टी में पैदा हो सकती हैं। मोटे अनाज की पैदावार से सिंचाई में पानी की खपत कम होती है, इसलिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इन्हें उपजाया जाता है। रवि कपूर, आकाशवाणी समाचार के लिए। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह को। तो सिंह साहब, मूल सवाल यही सबसे पहले कि मोटे अनाज पर सरकार का फोकस क्यों है? देखिए कमल जी, मोटे अनाज को मोटा अनाज कहने के बजाय अब इसको कहा जाए न्यूट्रियल अनाज, मतलब न्यूट्री सीरियल, यानी पोषक तत्वों वाला अनाज। सरकार भी अब यही कह रही है, हमें और आपको भी यही कहना है, क्योंकि साइंटिस्ट ने मान लिया है कि इस अनाज में वो सारे तत्व हैं जो रिफाइन के तौर पर हम लोग गेहूं, चावल या बाकी अनाज जो खाते हैं उससे कहीं ज्यादा तत्व इसमें पाए जाते हैं और लोगों की सेहत के लिए बेहतर है, नंबर एक। दूसरा कि ये जो जहाँ ये उगाया जाता है जिस एरिया में, वो किसान छोटे हैं, वो किसान गरीब हैं, असिंचित क्षेत्र में पैदा होता है और सर्वाधिक पैदावार जो इसकी होती है वो ऑर्गेनिक खेती होती है। ये विशुद्ध रूप से इसमें ये रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए ये बहुत बेहतर है। और उनकी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो मान के चलिए कि 40 से 45% जो खेती है वो असिंचित ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पे बिना पानी यानी बारिश के पानी से जो खेती होती है वो वहाँ पर ये होती है। तो दूसरी बात की भारत सरकार ने पूरी दुनिया में इस अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए और भारत के अंदर भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, इसके प्रति रुझान लोगों की बढ़ाने के लिए, आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से पूरे दुनिया में ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कहिए या पोषक तत्व वाला वर्ष कहा जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर भारत इसको लीड कर रहा है, क्या नेतृत्व कर रहा है कि भारत में जो पैदा होता है मोटा अनाज वो दुनिया के विभिन्न देशों में जाए और इसका जो जायका है, जो इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है, इसके अंदर जो तत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाए, ताकि सिर्फ हमारा मकसद या देश भारत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने मोटे अनाज को लोगों को बेचें, बल्कि सबसे बड़ा मकसद है कि हम इस न्यूट्री सीरियल है, जिसको पोषक तत्वों वाला अनाज कहा जा रहा है, ये अनाज लोगों तक पहुंचे, लोगों की सेहत का ध्यान रखे। और इसको लेकर के सोचिए ना कि भारत ने उस समय इसके बारे में सोचा जब पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा था। बिल्कुल। और अगर हम मोटे अनाज या जिसको आपने कहा पोषण युक्त अनाज, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला अनाज की बात करें, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, चौलाई, सवा, चीना ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अनाज शामिल हैं। और इसको लेकर सरकार ने भी जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक तरह से कई स्कीम्स और कदम उठाए हैं कि जो रेडी टू सर्व या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं मोटे अनाज के, उसका इस्तेमाल बढ़े। और साथ में जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में अब रिसर्च भी हो रही है कि इस न्यूट्रिशन वैल्यू वाले अनाज के साथ वैल्यू एडिशन की जाए। तो जिस तरह से सरकार इसके उपभोग को लेकर अब काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन करके लोग इसका उपभोग करें और अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, पोषण युक्त आहार प्राप्त करें, कैसे इस मामले में ये अहम है? यही वजह है कि भारत सरकार पूरी दुनिया में इसको फैलाने के लिए, दुनिया में जितने भी इस तरह के फेयर लगते हैं या कहते हैं कि मेला लगता है या कोई बड़ा आयोजन होता है, खासतौर से खान पान को लेके, व्यंजनों को लेके, उसमें इसको बाकायदे प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार की ढेर सारी कई एजेंसीज और एजेंसीज के अलावा जितने दुनिया में हमारे दूतावास हैं, उन दूतावासों में स्पेशली इस बार कहा गया है कि 2023 के पूरे वर्ष में के दौरान दुनिया के जिस भी देश में इस तरह का कोई आयोजन हो रहा हो, उसमें भारत के न्यूट्री फूड्स को
खासतौर से मोटे अनाज से बने हुए व्यंजनों को बेहतर तरीके से परोसा जाए और इसकी खासियत और विशेषता के बारे में लोगों को बताया जाए। और ये प्रक्रिया पूरे साल चलेगी। भारत सरकार ने इसीलिए जो हम 2023 में भारत में G20 समिट होने जा रहा है, दुनिया के बड़े 20 देशों के लोग आएंगे, दुनिया भर के यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे, जो अतिथि आएंगे, उनके खाने में उनके जो परोसा जाएगा व्यंजन, उस व्यंजन में एक आइटम कम से कम न्यूनतम एक आइटम मोटे अनाज से बना होगा, जिसे हम पोषक तत्वों से भरपूर होगा। या और भारत सरकार ने देश के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जितने भी हमारे इस तरह के रेस्टोरेंट हैं, जहाँ जहाँ खुले हुए हैं, कैंटीन्स हैं, इन सब में एक आवश्यक कर दिया है निर्बाध रूप से हर समय, हर सुबह के नाश्ते से लेके शाम के रात्रि भोज तक में हमेशा एक आइटम कम से कम इस तरह का परोसा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में ऐसे ऐसे सुपर फूड पैदा हो रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दें, जिसे मोटा अनाज समझकर एक तरह से नेग्लेक्टेड फूड के रूप में माना जाता था, ऐसा अनाज माना जाता था, ये मोटा अनाज है, गरीबों का अनाज है, खराब अनाज है, इसको इस श्रेणी में जिसको माना जाता था, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अब ये सुपर फूड के रूप में आपको सुपर फूड के सुपर स्टोर्स में इसको ये मिलता है, बाकी जगहों पर इसकी मांग बढ़ रही है। और भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि इसकी डिमांड कैसे बढ़ाई जाए। जब मांग बढ़ेगी तो इसका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वो हमारे छोटे किसान जो गांव में रहते हैं, नेग्लेक्टेड एरिया में रहते हैं, असिंचित क्षेत्रों में रहते हैं, जिसकी उत्पादकता कम होती है क्योंकि उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता, तो उसका उत्पादकता उसकी कम होती है। तो उनको बेहतर मूल्य कैसे मिले, डिमांड जब बढ़ेगी तब इस तरह की सप्लाई बढ़ेगी। जी, और अपीडा के अगर हम प्रयासों की बात करें तो प्रमोशनल एक्टिविटीज का आयोजन करने की योजना बनाई है, जिसमें कि जैसे दक्षिण अफ्रीका, दुबई, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, अमेरिका, ऐसे देशों में फूड शोज के माध्यम से, रोड शोज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मिलेट्स के उत्पादों को प्रदर्शित करने की एक पूरी योजना बनाई गई है। और इसमें एक उदाहरण अगर हम ले तो एक आहार मेला, ये बड़ी सफलता रही है, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जिसमें कि किफायती दर पर यानी 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक मिलेट्स के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी किफायती दर पर भी ये पोषण युक्त आहार लोगों को मिले और इसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उत्पादों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो। इस मामले में जो एक्टिविटीज की का पूरा प्लान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने सुपर मार्केट हैं, हाइपर मार्केट हैं, उसमें जितने भी B2B मीटिंग्स होती हैं और उनमें बायर तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि दुनिया में अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो एक कोई न कोई चेन बननी चाहिए। किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ाने के लिए उत्पादन से, इसको कहते हैं ना, फार्म से लेकर फोक तक। मीन्स अगर आप किसी खेत में कोई चीज पैदा होती है तो उसको आपके खाने के टेबल तक पहुंचाने के लिए एक लंबी चेन होती है। उस हर चेन को कैसे मजबूत किया जाए और हर जगह इसकी सप्लाई कैसे बढ़ाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। सरकारी तौर पर विभिन्न विभागों को, इसके जुड़े हुए लगभग 16 ऐसे मंत्रालय और विभाग हैं जिनको पूरी तरह से सतर्क और सावधान कर दिया गया है कि इसकी जागरूकता को लेकर के हर मंत्रालय अपने लेवल पर सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे नहीं, एग्रीकल्चर तो उत्पादन का काम करेगा, फूड है, कंज्यूमर अफेयर्स है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, जितने भी मंत्रालय से इसका कोई ताल्लुकात है वो सबको सावधान और सतर्क कर दिया गया है, खास तौर से इसके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2023 में मिलेट्स वर्ष इसको कहा गया, पोषक तत्वों वाले अनाज का वर्ष। इस वर्ष हम भारत के इस मोटे अनाज को ब्रांड करके इसकी ब्रांडिंग करेंगे। बिल्कुल, आपने निर्यात की बात की तो वर्तमान में जो 9 खरब डॉलर से बढ़कर उम्मीद है कि 2025 तक इसके 12 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और जैसे जैसे अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, तो उम्मीद है आने वाले समय में उपभोग भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे कि भारत मिलेट्स के मामले में बड़ा उत्पादक तो है ही, लेकिन बड़ा निर्यातक बनकर भी उभरेगा। सिंह साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सतत खाद्य सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मोटे और पोषण युक्त अनाज को प्रोत्साहन, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।